सिद्दीकी की शुरुआत करते हैं खबरों की। यूपी को लेकर मंथन चल रहा है। दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बेहद ही महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं। जेपी नड्डा का हम जिक्र करेंगे, वो इस बैठक में शामिल रहे। देर रात कुछ तस्वीरें आई हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। सीएम योगी, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए इस बैठक में। और खबरें तो ये भी है, बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बातचीत हुई है और सहयोगी दलों को शामिल करने पर मंथन हुआ है। इसके अलावा विधान परिषद की 4 सीटों के लिए नामों पर विचार हुआ। पीएम केंद्रीय नेतृत्व के दौरों का रोड मैप भी तैयार हुआ। तो बीजेपी, आप ये मान के चलिए, ना सिर्फ चुनावी मोड में बल्कि सुपर एक्टिव मोड में है चुनाव को लेकर। और कुछ तस्वीरें देर रात भी सामने आई हैं मीटिंग को लेकर। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, और ये विजिट दिल्ली से चाहे किसी नेता का यूपी हो या यूपी से फिर दिल्ली, बेहद ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण जो चल रही थी बैठक गृह मंत्री के यहाँ, वो अब खत्म हो गई है। और आप देख सकते हैं कि अब जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो गृह मंत्री के आवास से रवाना हो रहे हैं। तकरीबन 3.5 घंटे तक चली इस बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई। तमाम जो सारे विषय थे उनको लेकर चर्चा हुई। और बैठक में अगर शामिल लोगों की बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह इस पूरी बैठक में शामिल थे। आगामी जो विधानसभा चुनाव को लेकर रोड मैप, उसके साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई। एमएलसी पर कौन कौन से उम्मीदवार होंगे उनको लेकर चर्चा हुई। और ये पूरा जो डिटेल है, आगे क्या किस तरह से रोड मैप के साथ आगे बढ़ा जाएगा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंदर, इन पूरे मसलों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। कैमरा पर्सन जगदीश प्रति के साथ पवन गौड़, नेटवर्क की टीम, दिल्ली। चर्चा हुई है और खबरें हैं कि जो सहयोगी दल हैं उनके अंदर अगर कोई नाराजगी है तो उसे दूर किया जाए, क्योंकि तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। संजय निषाद भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में सीएम योगी, जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। खबरें ये भी है, निषाद आरक्षण आंदोलन में दर्ज राजनीतिक केसों की वापसी पर चर्चा। चुनाव में निषाद पार्टी की हिस्सेदारी पर भी चर्चा। निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर। देखिए, ओम प्रकाश राजभर के साथ सरप्राइज विजिट आपने प्रदेश अध्यक्ष का देखा था। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में बहुत चर्चा हुई थी और ये भी मिलने गए थे और अब दिल्ली भी आए हैं। और मुद्दे क्या हैं वो भी समझिए। जो निषाद लोग हैं उन पर जो मामले दर्ज हैं उन्हें वापस लिया जाए। उनकी हिस्सेदारी चुनाव में, यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है, तो शायद वहां पर भी किसी तरह से। तो कुल मिलाकर जोड़ तोड़ छोटे दलों ने शुरू कर दिया है। उधर कांग्रेस भी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए इन दिनों हर संभव प्रयास कर रही है। इसके तहत पार्टी ने जय भारत महासंपर्क अभियान शुरू किया। आजादी के 75 साल पूरे होने पर इसका आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के आला नेता प्रदेश के सभी जिलों के गांव और मोहल्लों में प्रवास कर करीब 75 लाख लोगों से संपर्क और संवाद करेंगे। इस दौरान वो बीजेपी की कथित नाकामियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। 19 से 21 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू गोरखपुर में प्रवास कर रहे हैं। कांग्रेस नेता दीपक सिंह लखनऊ में और दूसरे नेता प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रवास कर रहे हैं। इस दौरान वो महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों की समस्या, नए कृषि कानून और महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर आम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। अब तक की उत्तर प्रदेश की जो सरकारें रही हैं 32 सालों में, उन्होंने उत्तर प्रदेश को विनाश और की कगार पर ले जाने का काम किया। और उत्तर प्रदेश को कांग्रेस पार्टी ने जो दिया उसके आगे नहीं बढ़ा सकी हैं। हम कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, और उत्तर प्रदेश की जो विभिन्न पार्टियां अभी तक सत्ता में रही हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश को कुछ दिया नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के लोगों से लिया। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो विकास किया, जो स्वास्थ्य सेवाएं दी, जो सड़कें बनवाई, जो फैक्ट्री लगाई, वो सब बंद हो रही हैं, शुरू नहीं किया। हम इनसे, गांव के लोगों से, शहर के लोगों से, नगर के लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, इनके साथ बैठ रहे हैं, चौपाले कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, इनके दुख सुख में शामिल हो रहे हैं। और खास बात, हम अपने मन की ही बात नहीं कह रहे हैं, इनकी मन की बात सुन रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ तो हिंदू संगठनों ने काशी और मथुरा का नारा बुलंद किया। अब वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ गया। इसी मंदिर के श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा कर विवाद कोर्ट तक पहुंच गया, जिस पर कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है। गंगा की कल कल बहती धारा से ऊपर जब सिर उठाएंगे
तो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन पाएंगे। इसी मंदिर के बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है, जिसको लेकर हिंदू और मुस्लिम संगठनों के बीच विवाद चल रहा है। मंदिर और मस्जिद को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, ये ज्ञानवापी मस्जिद है और इस मस्जिद के पीछे एक पुराने जमाने की नक्काशी दिखाई देती है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर की नक्काशी से मिलती जुलती है। दावा किया जा रहा है कि ये श्रृंगार गौरी मंदिर है, लेकिन इस मंदिर के दरवाजे साल में सिर्फ एक बार खुलते हैं, जब श्रद्धालुओं को जाने की छूट मिलती है। जब हम लोगों ने लड़ाई जीती, तब से सभी जन सामान्य के लिए वर्ष में एक दिन चैत्र नवरात्र की चतुर्थी को माता श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन प्रारंभ हुआ। तब से अनवरत अब जारी है। कोई भी व्यक्ति उस दिन उस तिथि को दर्शन पूजन कर सकता है। मस्जिद के साथ पीछे की तरफ दिखाई दे रही मटमैली दीवार में श्रृंगार गौरी का मंदिर है। इस मंदिर में श्रृंगार गौरी की मूर्ति है, जो इस तरह से दिखाई देती है। हर साल नवरात्र के मौके पर एक दिन इस मंदिर के द्वार खुलते हैं, जब हिंदू श्रद्धालु मंदिर जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। आदि विश्वेश्वर मंदिर के पश्चिम तरफ माता श्रृंगार गौरी का मंदिर है और वर्तमान में वहाँ ढांचा स्वरूप है। मंदिर का क्योंकि शिखर तोड़ दिया गया, इसलिए शिखर नहीं है, लेकिन माता की प्राचीन प्रतिमा आज भी वहाँ विराजमान है। अब श्रृंगार गौरी मंदिर का विवाद वाराणसी के जिला अदालत तक पहुंच गया है। इस विवाद की कोर्ट तक जाने की गवाही इस फाइल में दर्ज है, जिसको सुनने और समझने के बाद जिला अदालत ने 4 महिलाओं की अपील वाली याचिका पर सुनवाई करने की हामी भर दी। शंकर जैन जी जो हमारे टीम लीडर हैं, उन्होंने इस पूरे विषय को गंभीरता से लिया और पूरा के मुकदमा बनाया, मुझे यहाँ भेजा कि आप जाके इस पूरे केस को देखें और फाइल करवाएं। हम लोगों ने ये केस फाइल किया। माननीय न्यायालय ने हमारे बात को स्वीकार करते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया। वैसे इस मामले में कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन सवाल पूजा को लेकर है। तो क्या महिलाओं को श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की छूट मिलेगी या फिर 2006 वाली स्थिति बरकरार रहेगी? क्योंकि इसी बंदिश के खिलाफ काशी की महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में हर दिन पूजा पाठ करने की मांग वाली याचिका कोर्ट में लगाई है। प्रयास कर रहे थे कि हम लोग वहाँ पे रोजाना जैसे पूजा होता है हर मंदिरों में, उस तरह पूजा हो, जैसे और देवी देवता लोग के पूजा होते हैं, उसी तरह हम लोग भी चाहते कि श्रृंगार गौरी का भी पूजा हो। हम लोग बचपन में पहले जाते थे, मेरे पापा हम लोग को लेके जाते थे, तो हम लोग दर्शन किए थे वहाँ पे। फिर बाद में बड़े होने पे हम लोग जा रहे थे, बंद कर दिया गया वहाँ। वैसे लोगों का दावा है कि 1992 से पहले इस मंदिर में हर किसी को जाने की छूट थी। हिंदू श्रद्धालु श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा पाठ करते थे, लेकिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद काशी में श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा पाठ को लेकर तस्वीर बदल गई। प्रशासन ने श्रृंगार गौरी मंदिर में श्रद्धालुओं के आने जाने पर रोक लगा दी और साल में एक दिन पूजा करने की छूट दी गई। इस पर भी 1998 में प्रशासन ने रोक लगा दी, जिसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने आवाज उठाई। तब जाकर 2006 में एक बार फिर से साल में एक दिन पूजा करने की छूट मिली। लेकिन अब इस मंदिर में हिंदू श्रद्धालु हर दिन पूजा पाठ करना चाहते हैं, जिसको लेकर कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वकीलों का एक पैनल बनाया है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े मंदिरों की हकीकत की एक रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में पेश करेगी। भगवान हनुमान, भगवान गणेश जी वहाँ स्थापित हैं, जिसको दिखाया गया। उस स्थिति को बरकरार वर्तमान में क्या स्थिति है वहाँ पर आज हैं कि नहीं है, उनको हटा दिया गया है, नहीं हटाया गया है, मूर्तियाँ हैं कि क्षतिग्रस्त हो गई हैं, इसके लिए हमने माननीय न्यायालय से एक कमीशन गठित करने का आग्रह किया था कि आप अधिवक्ताओं का एक कमीशन गठित करके आयुक्त का आप जो उसकी जाँच करवा लें। माननीय न्यायालय ने हमारे अपील को स्वीकार करते हुए एक अधिवक्ता आयुक्त जो है नियुक्त कर दिया है, जो जांच करेगा कि ये विग्रह अपनी जगह सही हैं या क्या पोजीशन है ज्ञानवापी मंदिर के। अब आगे क्या होगा? कोर्ट सभी पक्षों को सुनने के बाद क्या फैसला लेगा, ये सवाल अब भी बरकरार है, क्योंकि वाराणसी जिला अदालत ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है। तो स्वाभाविक सी बात है, सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगा। वाराणसी से नेटवर्क 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। खबर वाराणसी से आ रही है। अगली भी छात्रों का यहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। गलत नक्शे के साथ पढ़ाना प्रोफेसर को भारी पड़ गया। नक्शे में पीओ के अरुणाचल के हिस्से को दिखाया गलत पढ़ाए जाने से जो स्टूडेंट्स थे वो नाराज हो गए और एबीवीपी ने इसका विरोध किया। सिंह द्वार को बंद किया गया। महिला प्रोफेसर के खिलाफ एक्शन की मांग की गई है।
ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी मंजूरी दे दी। इसके बाद अब राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार मिल गया है। वो अपने मन मुताबिक जातियों को इस लिस्ट में शामिल कर सकती है। पहले सिर्फ केंद्र के पास ये अधिकार था। हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा ने इसे मंजूरी दी है और इसके बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। विपक्षी दलों ने भी इसका समर्थन किया है। ओबीसी संशोधन बिल को राष्ट्रपति की हरी झंडी, हाल ही में संसद में इसे पास किया है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और लोगों तक बीजेपी की नीतियां पहुंचाने और आम जनता का समर्थन जुटाने के लिए निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा के क्रम में केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल मथुरा पहुंचे। यहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मथुरा में एसपी सिंह बघेल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत माता की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि गरीबों, मजदूरों और व्यापारियों को सुविधा और सुरक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। अपील की कि जिस तरह से पहले जनता ने डबल इंजन की सरकार बनवाई है, उसी तरह एक बार फिर से बीजेपी को आशीर्वाद देना है और विघटनकारी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देना है। आज बघेल जो है आगरा में जन आशीर्वाद यात्रा करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में यूपी के 2 लाल शहीद हो गए हैं। इनमें से एक चंदौली के और दूसरे मेरठ से थे। मेरठ के जांबाज सूबेदार राम सिंह ने रिटायरमेंट से महज 6 महीना पहले देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। इस शहादत पर पूरे देश को फख्र है, लेकिन अपनों की आंखें नम है। शहीद सूबेदार राम सिंह के परिवार में मातम है, लोगों का जमावड़ा है। उधर पिता की शहादत के बाद बेटों ने भी सेना में भर्ती होने का फैसला किया। आज दोपहर तक सूबेदार राम सिंह का पार्थिव शरीर राजकीय सम्मान के साथ मेरठ पहुंचेगा, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। वो शहीद हुए। किस तरह सूचना मिली आपको? हमको अभी शाम को ही सूचना मिली है। क्या दिन में आपकी 1-2 बार बात हुई थी? नहीं, हमारी सुबह हुई थी बात। क्या बताया? सुबह थोड़ा कॉल पे बात हुई थी, मम्मी से हुई थी। कुछ बताया था कि जंग को लेकर के क्या था? सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र के मेन मार्केट की बात करेंगे। दुकानदारों में कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। चाकूबाजी भी हुई, जिसमें एक पक्ष के 2 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। घायलों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित परिजन की शिकायत पर पुलिस ने हत्या की कोशिश समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की बातें सामने आ रही हैं। कुछ नहीं हुआ, नमाज पढ़ जा रहे थे, वो सामने वाला है जो घाघो गुगो को बुलाओ जा, उसके बाद क्या भाई घाघो को बुला गए। इस्लाम है, इस्लाम बॉम्बे गारमेंट्स। एक पहला वाक़ा नहीं हुआ, कई बार वाक़े हो लिए। पहले भी सिर में मारी थी छोटू में। ये तो लोग बाग ना पकड़ते तो जान से मार देता उन्होंने। सोनभद्र से खबर आ रही है, मजदूरों ने यहां पर काम ठप करके ऑफिस के बाहर ताला जड़ दिया है। बकाई मजदूरी मांग रहे हैं क्योंकि लंबे समय से इनकी मजदूरी नहीं मिली है, जिसकी वजह से ये नाराज हैं और प्रदर्शन किया इन्होंने। रेलवे के दोहरीकरण में लगे थे मजदूर। गढ़वा से सिंगरौली तक ये काम चल रहा था। जौनपुर से भी खबर आ रही है, यहां पर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। 7 लड़के और लड़कियां गिरफ्तार हुए हैं। गेस्ट हाउस संचालक भी गिरफ्तार हुआ है। गेस्ट हाउस में देह व्यापार चलाने का इन पर आरोप है। मुंगरा बादशाहपुर थाना पुलिस ने छापेमारी की। आरोपियों पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मुरादाबाद के मझौला कन्या इंटर कॉलेज में हंगामा हो गया। इस दौरान एक लड़की स्कूल की छत पर चढ़ गई, कूदने की धमकी देने लगी। लड़की को छत पर चढ़ा देख स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया, लेकिन लड़की कूदने की धमकी बार बार देती रही। पुलिस नीचे खड़ी थी और लड़की छत पर। तभी कुछ और लड़कियां छत पर पहुंचती हैं, उसे रोक लेती हैं। उसके बाद पुलिस के जवान भी छत की तरफ भागे।
कीजिए, हम फेल हो गए, हमें पास कीजिए। तो डीएम से भी बात की, सर से, डीएम सर से और डीआईएस सर से भी बात की, सबने बात सुनी और उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको पास कराएंगे। तो उन्होंने सबने अपने स्तर से जो भी प्रक्रिया की, सारे स्कूल की हमारी चेकिंग हो गई, जांच सब कुछ सही पाई गई है, कहीं कोई गलती नहीं पाई गई है। तो सर इनका रिजल्ट आ गया, ये प्रोन्नत लिखा हुआ आ गया, लेकिन उसमें अंक तालिका में कोई अंक नहीं थे इनके। तो अब ये चाह रहे हैं कि हमें अंक मिल जाए उसमें। अब ये बात ये थी कि इनके कम नंबर आए हैं, इसलिए इस चीज़ को लेकर ये लोग आज स्कूल पे इकट्ठा हुए थे और फिर यहाँ पे इनके और इनके पेरेंट्स और जो अन्य लोग थे इनके द्वारा यहाँ पे तोड़फोड़ की गई। इसमें जो पूर्व में भी यूपी बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।